नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल टेक्नीशियन युवराज सिंह में। मैं आज आप लोगों के बीच इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्ज़ाम लेवल डे 3 का वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ITI के सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है, जो कि प्रत्येक वर्ष 30 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, जिसमें थर्ड एंगल में ज़्यादातर व्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बीच अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो बनाऊंगा, जो 2007 में पूछा गया है, जो 30 मार्क्स का है। चलिए तो मैं आप लोगों को बीच बनाना अब स्टार्ट करता हूं, जिसमें प्रश्न है कि नीचे दर्शाए गए ऑब्जेक्ट के तृतीय कोण प्रक्षेप में, मतलब थर्ड एंगल में, फ्रंट व्यू, साइड व्यू तथा प्लान व्यू खींचिए। प्लान कहने का मतलब टॉप खींचिए। चलिए मैं अब आप लोगों को बीच बनाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए पहले ड्राइंग शीट को बीच से 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, जो यह मैं पहले से किए हुए हैं। अब 5 mm चारों तरफ छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ हो गया 5 mm, इधर 5 mm राइट लेफ्ट, 5 mm आपका ऊपर छोड़ दिया और 5 mm आपका नीचे। अब ये हल्का थीन लाइन खींचेंगे। ये मैं आपका हल्का थीन लाइन खींच दिए, जिसकी मोटाई 0.5 mm होती है। अब इधर से भी खींच लेंगे। ये आपका हो गया। अब देखना है फ्रंट। इसमें फ्रंट यहाँ है, तो फ्रंट इसमें कहाँ बनेगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्रंट। F4 फ्रंट। टॉप आपका ये है, तो ऊपर से देख रहे हैं इसलिए टॉप आपका ये बनेगा। साइड आपका ये है, यहाँ से देख रहे हैं ना, इसलिए आपका साइड हमेशा फ्रंट के बगल में, तो ये आपका साइड होगी। चलिए अब आप लोग के बीच फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट का आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ 75 mm, और हाइट कितना है? 32। ये है 24, ये है। यहाँ से यहाँ पहले 75 खींचेंगे और ये 32 है 24 को जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 56। ये दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ से नीचे की ओर हम 56 mm डिस्टेंस लेंगे। 56। अब 32 है, तो ऊपर से 24 छोड़ देंगे, तो 10, 20, 24। अब ये 32 है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। यहाँ से इसको हम डार्क कर देंगे, जिसमें आपका फ्रंट की जो लंबाई है 75 mm है, तो आप इधर से 75 ले लेंगे। आपका यहाँ आएगा 75 mm, और आपका साइड व्यू की लंबाई है 50 mm, तो आपका यहाँ हो जाएगा ये 50 mm। अब आपका हाइट यहाँ से 32 है, ये 24 है, तो 32, 24 आपका हो गया 56, तो ऊपर की ओर जाएगा 56। आपका जो ये हाइट हुआ आपका 56 mm हो गया। और आपका टॉप जब ऊपर से देखें तो ये 12 नजर आएगा, ये 32, तो 12 और 20 आपका 32 हो गया, जो आपका ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हाइट 32 है, तो इसके बराबर है, तो यह भी तो 32 होगा, तो यहाँ से हम 32 है। अब इधर की ओर, तो यहाँ से आपका कितना है
75, तो इधर की ओर आएंगे हम 75। ये आ गए हम 75। अब आपका यहाँ से हाइट 24 है, तो इधर आएंगे 24। ये आपका हाइट हो गया, सॉरी ये आपका लंबाई हो गया 24। अब यहाँ से कितना नीचे की ओर फिर 24 डाउन है, तो फिर यहाँ से आप 24 नीचे की ओर डाउन कर लेंगे। ये आपका 24 हो गया नीचे की। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू है तो इधर से देखने पे ये पोर्शन आपका दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, लेकिन ये पोर्शन नहीं दिखा और यहाँ से काटा हुआ है। तो हम देखें तो यहाँ से आपका ये पोर्शन दिख गया और ये पोर्शन दिखा, ये जो काटा वाला भाग है जो ये है। इस प्रकार आपका फ्रंट बन गया। अब टॉप, तो टॉप जब ऊपर से हम देखेंगे तो आपका ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये और ये पोर्शन दिखेगा ऊपर से देखने पे। तो इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ 70 है, तो यहाँ से यहाँ 70 हम ले लेंगे। चलिए यहाँ से आपका ये 70 हो गया। अब आपका यहाँ से यहाँ जो हाइट रहा 25, सॉरी आपका जो हाइट है, आपका जो लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई 50 है, तो आप यहाँ से यहाँ की लंबाई 50 ले लिए। अब आपका इधर हाइट है कि यहाँ से यहाँ 12 है और ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ जो तिरछा इस प्रकार स्लोप आपका मान लीजिए ये है, तो इस प्रकार आपका स्लोप कट, जैसे मान लीजिए ये है तो आपका इस प्रकार उठा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस आपका कितना है, तो ये वाला आपका डिस्टेंस 20 है, ये 12 है, तो इधर भी तो आपका डिस्टेंस होगा, तो इधर आपका 18 है। तो कुल डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना हो गया 50। कुल आपका डिस्टेंस ये हो गया 50। इसको ये दोनों को आप मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है 12, तो यहाँ से हम अब लेंगे 12, तो 5 10 क्या गया इतना 12। 12 के बाद आपका कितना, ये डिस्टेंस आपका कितना है 12, 12 यहाँ से यहाँ 12, फिर ये आपका कितना है 20। यहाँ से अब हम ले लेंगे, तो आपका यहाँ से हाइट यहाँ आ गया 20। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 12 गया, 12 जाने के बाद इधर आगे आगे की ओर कितना है 24। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 24। तो चाहे तो आप इसके भी पैरेलल कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से हम 12 गए, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ 20 है, तो इसको अब 20 को मिला देंगे।
आपका 20 हो गया। अब ये जो पोर्शन आप लोग सोचें कि ये कहाँ से है, इसमें तो ये दिख रहा है, इसमें एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, लेकिन यह वाला जो पोर्शन है ना, इधर से ये तिरछा ना चढ़ा हुआ है, तो यह पोर्शन दिखेगा जो आपका ये है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है, अब इधर आइए आपका 9, तो यहाँ से आप चलते, यह कॉर्नर से, ये कॉर्नर से यहाँ कितना है 36, तो यहाँ से हम यहाँ लेंगे 36। चलिए, तो आपका यहाँ से यहाँ की लंबाई 9 है और इधर भी 9 है जो आपका यहाँ दर्शाया गया है। तो इधर से इधर हम 9 ले लेते हैं और इधर से इधर 9। अब आपका देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 36 mm, तो इधर आपका लेते हैं 36 mm। तो चलिए आपका इधर ले लेते हैं 36 mm। आपका ये हो गया 36। अब आप इसको ये दोनों को मिला देंगे, ये आपका हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये पोर्शन कटा हुआ है, जो यहाँ कितना 25 को दर्शा रहा था, 50 से ये जो 25 है, तो ऊपर से देखें तो इसमें भी तो एक लाइन की तरह नजर आएगा जो ये दोनों को बीच में होगा। तो यह आपका दर्शाया गया कि यहाँ जो ये कट रहा है ये दोनों पॉइंट, इसकी लंबाई यहाँ कितना है 16 है, क्योंकि यहाँ से एरो आपका दे दिया गया है। तो ये जो आपका होगा 16 के सामने एक लाइन हम लोग खींच देंगे। इस प्रकार आपका टॉप बन गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भाग कटा हुआ है तो ये फ्रंट में दर्शाएगा ना। अगर ये लिखते हैं तो यहाँ पे क्या, ये जो कटा हुआ है तो इसके सिरे से यहाँ पे क्या होगा, एक हिडन लाइन होगा, तो आपका ये हिडन लाइन हो जाएगा। आपका ये हिडन लाइन हो गया। और हम इधर भी आपका आखिर हम लोग हिडन लाइन क्यों देते हैं, तो हिडन लाइन का उपयोग कटी हुई किसी लाइन को दिखाने के लिए या छिपी हुई किसी लाइन को दिखाने के लिए हिडन लाइन का हम प्रयोग करते हैं। ये आपका टॉप और फ्रंट बनकर तैयार हो गया। अब आपका रहा साइड, तो साइड कहने का तो यहाँ से यहाँ कितना है 50, जो कि हम से यहाँ ले लिए। अब यहाँ से यहाँ की हाइट कितना है तो 16, तो ऊपर की ओर हम कितना लेंगे 16। तो अब आप हाइट देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 16 जो है, यहाँ जो अंदर यहाँ पे जो गहरा है इसकी हाइट है 16, तो यहाँ से यहाँ 32 है। जब साइड से देखेंगे तो मेरा ये पोर्शन दिखेगा, अब प्लस मेरा ये पोर्शन है, क्योंकि इस पे ये आरोपित हो जाएगा। तो ये तो इसकी टोटल हाइट कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ 32 आइए 24, तो 56 आपका हाइट हो गया। तो इधर भी आप 56 ले लेंगे। ये आपका 56 हो गया, आप माप भी सकते हैं। देखिए आपका ये 56 एक्यूरेट आ गया। ये आपका पोर्शन देगा, ये जो कटा हुआ लाइन है तो इस पे इस प्रकार आके आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये 32 है तो इसके सामने हो जाएगा। और इसको हम डार्क कर देंगे।
अब देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाए तो ये कितना 12, तो ये 12 इधर छोड़ देंगे। बारह 12 छोड़ने के बाद ऊपर कितना 24, ये 24 है। लेकिन आपका जो ये है यहाँ से कटा हुआ है ना, ये तिरछा मुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है ये थोड़ा गलती हम दे दिए हैं। अब यहाँ से यहाँ हम तो ले लिए 12, इधर 12 के बाद 24 ले लिए। अब इधर कितना लेना है 24, तो इधर लेंगे 24। अब आप यहाँ से ये तिरछा मुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार इस दोनों सिरा को हम मिला देंगे। अब आपका ये जो पोर्शन है ये तो यहाँ से यहाँ कितना है 9 mm, इधर भी 9 mm, तो यहाँ से यहाँ 9 इधर भी छोड़ेंगे और 9 इधर भी छोड़ेंगे। चलिए आप लोग के बीच हम माप लेते हैं 9 mm। अब आपका ये जो भाग यहाँ से यहाँ ये कटा हुआ, ये भाग को यहाँ से हम कटा हुआ दिखा दिए। इस प्रकार आपका ये टॉप फ्रंट ये साइड व्यू बन गया। अब इसमें डायमेंशन करना रह गया है। चलिए आप लोग के बीच अब डायमेंशन करते हैं। अब इस प्रकार आप डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ 3 mm सभी जगह छोड़कर आप जो ऑर्थोग्राफी निकला है इससे एकदम थिन लाइन होना चाहिए, इससे डार्क हुआ तो आपका नंबर काट लिया जाएगा एग्जाम में। चलिए अब आप देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 75 mm, तो यहाँ हम लिखें कितना 75 mm। चलिए मैं सभी जगह आप लोगों को डिस्टेंस दर्शा दिया। ये 75, ये आपका 32 है, यहाँ 32 दिए, ये आपका 24 है, 24 दिए। चलिए मैं सभी का एरो बना दिया हूँ। जो एरो जब भी हम बनाते हैं तो 1:3 या 2:6 का एरो बनाते हैं। वो आपका डिस्टेंस के हिसाब से एरो बनाते हैं। कहीं पे देखिए तो आपको बहुत छोटा भी मिलेगा, कहीं पे बड़ा भी मिलेगा। अब आपका रह गया इसको दर्शाने के लिए, तो ये जो 45 एंगल पे कट जाएगा तो आपका निकाला हुआ व्यू सही है, अन्यथा आपका व्यू गलत है। चलिए वह चेक करते हैं। ये आपका पूर्णतः बन गया। अब यहाँ पे लिखना क्या है, आखिर ये सब डिस्टेंस ये किस में है तो mm में है, तो नीचे लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, जो कि ड्राइंग में जब भी लिखा था वो टोटल वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तथा इसे मार्जिन कर देते हैं। ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये साइड है, तो ये आपको कभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये लिखिएगा तो आपको गलत तो नहीं लेकिन नंबर एक आध नंबर काट लिया जाएगा। वो आपको टीचर पे डिपेंड है कि आपका किस नॉलेज वाले टीचर चेक कर रहे हैं। अब आप लोग को बीच हम सिंबल बनाएंगे जिसमें 2 वृत्त लेते हैं। पहला जिसकी रेडियस 7 mm और दूसरा जिसकी रेडियस 15 mm लेकर एक वृत्त खींचेंगे। तो ये 7 mm रेडियस का हम एक वृत्त बना लिया और दूसरा कितना का लेना है 15 mm, लेकिन दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम हिडन लाइन देंगे। इस प्रकार इसी प्रकार आपका ऊपर भी देंगे।
और ये थर्ड एंगल में, तो यहाँ से यहाँ कितना 15 mm छोड़ देते हैं। और यहाँ से यहाँ 40 mm लेते हैं। अब ये छोटा है इसलिए इसका रेडियस 7 लें, क्योंकि ये इसको टच करने चाहिए। थर्ड एंगल कहता है कि आगे का जो रेडियस हो छोटा और पीछे बड़ा, तो ये 7 mm और यहाँ 15 mm लेंगे। अब ये दोनों पोर्शन को हम मिला देंगे। अब हम लिख देंगे सिंबल। इस प्रकार आपका सिंबल ही बता देगा कि ये जो व्यू निकाले आप थर्ड एंगल में है। इसीलिए आप लोग को हम बोले कि यहाँ फ्रंट लिखे थे जो मिटार दिए, यहाँ पे टॉप लिखे थे जो आपका दिख रहा होगा मिटार दिए, यहाँ पे साइड लिखे थे जो मिटार दिए। इसलिए मिटार दिए ताकि आपका ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिंबल ही बता देगा कि जो आप व्यू निकाले हैं वह थर्ड एंगल का सिंबल से पता चल जाए कि आप व्यू जो निकाले ये थर्ड एंगल में है। इसी प्रश्न का आपका थर्ड एंगल में हम यहाँ पे व्यू निकाले जो आपका इस प्रकार होगा। जो आपका यह जबकि यह क्वेश्चन 2007 में एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन जो बुक में निकाला है वो आपका व्यू गलत निकाला गया है। जो आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गलत है और यहाँ डायमेंशन में भी गलत है, जो कि हम काट चुके हैं। मैं तो इसका व्यू पूरा स्केल से ही निकाल दिया हूँ, लेकिन आप लोग का बेहतर रहेगा कि आप सेट स्क्वायर सेट करके निकालते हैं, तो आपका जो यहाँ पे लग रहा होगा हल्का तिरछा वो किसी प्रकार का कोई नहीं आएगा, एकदम इक्वली कटेगा जहाँ पे कटना होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सेट स्क्वायर की ही मदद से बनाएं, क्योंकि जब मैं पहले भी पढ़ा था तो सेट स्क्वायर की ही मदद से बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है और आपका एग्जाम हॉल में समय 4 घंटा रहेगा, वो काफ़ी समय होता है। इसलिए आप ज़्यादा बेहतर है कि सेट स्क्वायर से ही बनाएं। कुछ दिन में आप लोग को सेट स्क्वायर से भी बनाऊंगा, इसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। सेट स्क्वायर से बनाने का एक ही तरीका है कि बस आप सेट स्क्वायर को सेट करना जान जाइएगा तो आपका व्यू सभी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ से भी किसी भी मापना हो, ये नीचे जिसमें 45 डिग्री का एंगल होता है उसको नीचे रख के इस पे आप इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं। इससे इक्वली आपका आंसर मिल जाएगा। आज ठंड बहुत है, हम मॉर्निंग में ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कहीं कहीं आपका झील मिला गया होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह ITI के सभी विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग सेम ही होता है, बस व्यू निकालने का प्रोसेस आपका एक ही होगा, बस ड्राइंग आपका चेंज आ सकता है।